नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा। आज है 22 अगस्त और इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं। साथियों में पिता क्या होता है, एक बाप क्या होता है, शायद यह हमें समझ में नहीं आता है। चाहे वो मेरे हों या आपके हों या किसी को, बाप बाप ही होता है। लेकिन औलादों को समझ में नहीं आता है जब औलादें अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जब औलादें अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। कई दर्द विदारक घटनाएं इस समय मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि माँ बाप को इलाज के बहाने ले जा करके रेलवे स्टेशन पे छोड़ देते हैं और फिर बाप वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। ये बाप क्या होता है शायद बच्चे समझ नहीं पाते। बाप बहुत कुछ होता है। जब तक बाप जिंदा रहता है तब तक माँ का सुहाग अमर रहता है, तब तक माँ की चूड़ियां रहती हैं, तब तक माँ की बिंदी रहती है, तब तक माँ का श्रृंगार रहता है, जब तक बाप रहता है। बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशी के लिए न्यौछावर कर देता है। बाप बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाता है, नए जूते खरीदता है, लेकिन खुद फटे हुए पहनता है। बाप वो होता है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए हर प्रकार के कष्ट को सह लेता है। जिनके माँ बाप हैं, कम से कम उनकी कद्र किया करो। कभी ये मत कहा करो कि आपने मेरे लिए किया क्या। एक दिन खुद से पूछो कि तुम भी कभी बाप बनोगे तो तुम्हारी भी औलादें यही कहेंगी, तुमने मेरे लिए किया। बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चे पैदा करके छुटकारा देने नहीं होता है। बाप खुद जो है अपने सारे सुखों का बलिदान कर देता है। बाप कभी नहीं कोशिश करता है कि हमारे बच्चे भूखे रहे। बाप भूखा रहता है फिर भी अपने बच्चों को सामने कभी व्यक्त नहीं करता है। वो बच्चों के परवरिश के लिए क्या क्या कार्य नहीं करता। उन सारे कार्यों को देखोगे अगर तो शायद आप खुद सोचोगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आज की औलादें समझ नहीं पाती और जब उनकी समझ में आता है तब तक बाप इस दुनिया को छोड़ देता है। मैं कुछ पंक्तियां जो हैं आपको सुनाता हूं। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। क्योंकि बाप रोता है तो अपने मन में ही रोता है, कभी वो प्रकट नहीं करता क्योंकि उसकी औलादें कहीं ये न समझ पाए कि मेरे बाप को कितना कष्ट होता है। जो बच्चों की किस्मत के लिए, जो बच्चों की खुशी के लिए फटी बनियान फटे कपड़े भी पहन लेता है वो बाप होता है। जब घर की खुशी के लिए सबके लिए नए जूते आते हैं, जब घर की खुशी के लिए सबके लिए नए जूते आते हैं, सबके लिए नए कपड़े आते हैं, फिर भी बाप अपने वही घिसे हुए पिटे हुए तलवे जो है कटे हुए जूते पहन लेता है वो बाप होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो बाप होता है। बचपन से लेकर के जवानी तक जितनी भी आपकी इच्छाएं होती थी केवल वही पूरा करता था जो बाप होता है। आपकी बाप आपकी सारी खुशियां पूरा करते थे, लेकिन कभी वो नहीं कहता था कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। लेकिन एक औलाद अगर कुछ करती हैं तो ये जनाती रहती हैं कि मेरे लिए
आपने क्या किया, मैंने आपके लिए ये किया। सच्चाई है, एक दिन अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। और जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो आप खुद सोचोगे कि मेरे पिताजी कितने महान हैं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पापा सब कुछ है। मेरे बचपन से लेकर के जवानी तक जो कुछ है वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा से बढ़ कर के इस दुनिया में कोई और देवता नहीं है। उनका वो स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि मेरे पापा क्या हैं। और जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मेरे पापा क्या हैं, उस दिन पापा इस दुनिया में नहीं होंगे। माँ बाप कमाते हैं तो दुनिया की हर चीज़ खरीदने की इच्छा होती है। जब माँ बाप कमाते हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन कभी वो कमी महसूस होने नहीं देते हैं। और जब खुद कमाने लगते हैं तब पता चलता है कि माँ बाप ने कितना कष्ट सहा है। जब खुद कमाने लगते हैं तब रोटी आटे का पता चलता है। लोग कहते हैं आटे दाल का पता कब चलता है? आटे दाल का पता तब चलता है जब हम खुद कमाते हैं, खुद के परिश्रम से कमाते हैं। और जब तक माँ बाप कमा के आपको देते हैं तब तक ना तो उस पैसे की वैल्यू होती है और ना उस माँ बाप की वैल्यू होती है। जीवन का सच्चाई यही है, जीवन का कड़वा सच ये है कि आजकल के बच्चे बात बात में माँ बाप को धमकी देते हैं। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मुझे ये सामान नहीं दिए या मेरी पसंद के अनुसार ये काम नहीं किया। हर बात में धमकी माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप की कमजोरियों का वो फायदा उठाते हैं। लेकिन जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, माँ बाप को छोड़ोगे, बाहर जाओगे, तब आपको जो है आटे दाल का भाव मालूम होगा। तब आपको अपने पिता की याद आएगी कि पिता ने कभी ये व्यक्त नहीं किया कि उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे और ला करके अपनी संतान की इच्छाएं पूरी कर देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप अपने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, लेकिन अपनी औलादों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अगर शाम तक किसी पे हाथ रख दिया कि मुझे आज ये सामान चाहिए, पिता को मालूम हो जाए कि ये सामान कहाँ पर मिलेगा, शाम तक वो पूरा होता है। कितनी दर्दनाक कहानी होती है उस माँ बाप की, जिन्होंने अपनी बच्चों को, औलादों को इतना पाला पोसा, परवरिश किया, लाड प्यार किया, और वही बच्चे कल नई नवेली पत्नी के आने के बाद ये कह करके कि आपसे नहीं बैठता है, वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। कितनी तकलीफ होती है उन माँ बाप को, आंसू के घूंट पी जाते हैं माँ बाप। लेकिन औलादें इतनी कर्कश होती हैं, इतनी निष्ठुर होती, इतनी निर्दयी होते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि जिस माँ बाप ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया उसी माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं। उनके खाने के लिए उनके पास 2 रोटी भी नहीं होती, उनके रहने के लिए छोटा सा कमरा भी नहीं होता है। और बाद में माँ बाप के मरने के बाद जो पाखंड करते हैं, जो रोने का ड्रामा करते हैं, जो क्रिया कर्म के नाम पे ड्रामा करते हैं, मैं सोच नहीं पाऊंगा, मेरे पास वो शब्द नहीं होते हैं कि मैं कह दूं। मैं अपनी अगर कहानी बताऊं तो जब तक मेरे पिताजी कमाते थे तब तक मैं केवल बाटा का जूता पहनता था। मुझे याद है 1980, 45 साल पहले, 45 में, जब मैं 7th क्लास में था, उस समय मेरे पिताजी 350 रुपये के बाटा के जूता अम्बेस्टर खरीदते थे, क्योंकि मुझे बाटा कंपनी में सबसे अच्छे जूते अम्बेस्टर के लगते थे।
और वो जूता मेरा कोई भी एक साल नहीं चलता था, मतलब हर साल मैं जूते खरीदता था। बाटा कंपनी के जूते सबसे महंगे होते थे उस समय, बाटा ही था। और पिताजी जब तक सर्विस में थे तब तक वो, यहाँ तक कि मैं 2002 तक, आप कल्पना करिएगा, 82 से लेकर के 2020 सालों में मैंने 25 जोड़ी जूते तोड़े होंगे। बाटा एम्बेसडर जूता मुझे अभी भी याद है कि 2000 में, आज के 25 साल पहले, मैं जब UPPCS का 99 का इंटरव्यू जो है मार्च 2020 में हो रहा था, उस समय मैंने 1000 के जूते पहने थे, 1000 रुपये के जूते बाटा एम्बेसडर। बाद में वो 1400 रुपये का हो गया। जब 2002 में लिया मैंने तो वो 1400 रुपये का हो गया। पिताजी मेरे पेंशन पाते थे तो भी मेरे लिए बाटा कंपनी जूते, लेकिन कोई भी जूता मेरा एक साल नहीं चलता था। बल्कि कभी कभी पिताजी कहते भी थे कि घोड़े के खुर में जो नाल होती है लोहे की, तुम्हारे जूते में लगवा दूं, क्योंकि तुम्हारा जूता जो है इतनी जल्दी जल्दी क्रैक, सोल उसका क्रैक हो जाता था। बाद में जब से कमाता हूँ, मैंने फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में आज तक बाटा के जूते नहीं पहना मैंने। और आज मैं जितने भी मेरे जूते हैं, मैं एक ही कंपनी, अब कोस्टर, पहले तो लोकल के पहने, कोस्टर कंपनी के जूते मैं आज 17 सालों से पहन रहा हूँ, बल्कि अगर मैं कहूँ 17-18 साल से। और ये कोस्टर के जूते मेरे 2-2 साल चलते हैं, अब मिलते भी नहीं। आज भी मेरा जूता जो भी है ये 800 रुपये का है। 800 का जूता मैं आज 2025 में पहन रहा हूँ, 800 रुपये का जूता। इससे महंगा मैंने आज तक खरीदने की हिम्मत मेरी नहीं हुई। लेकिन जब पिताजी थे, आज के 25 पिताजी मेरे आज भी हैं, और मुझे बहुत गर्व है अपने पिताजी के ऊपर कि पिताजी ने मेरे लिए क्या नहीं किया। आज के 25 साल पहले मैंने 1400 रुपये के जूते पहने हैं, और आज मैं 800। क्यों? कि मैं आज खुद कमा रहा हूं, इसलिए। और लोग कहते हैं जब खुद कमाएंगे तब अपनी शौक पूरा करेंगे। नहीं, वो अपनी शौक तब तक आप पूरा करेंगे जब तक आपके परिवार नहीं है। जिस दिन परिवार होगा, बच्चे होंगे, औलादें होंगी, उस दिन आपकी शौक खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन आपकी शौक केवल बच्चों की शौक पूरा करने में आपकी उम्र बीत जाएगी। और यही कारण है कि आज की औलादें जो हैं, ये बच्चों को जो धमकियां देती हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपका स्थान अनाथ आश्रम है या वृद्धा आश्रम है। इस दुनिया को केवल माँ बाप ही पहचानते हैं। इस दुनिया को केवल माँ बाप पहचानते हैं कि आपका भला कोई और नहीं कर सकता है सिवाय माँ बाप के। इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि यदि कोई भला आपका चाहता है तो केवल आपके माँ बाप चाहते हैं, बाकी कोई आपका भला नहीं चाहता है। बाकी सब आपको बेवकूफ बनाते हैं, बल्कि आपके दुख को देख करके वो खुशी होते हैं मन में, भले वो सामने आपके प्रकट ना करें। जिस दिन आप तकलीफ में होंगे और जिस दिन उन्हें मालूम हो जाएगा किसी और को, केवल माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद के दुख के बारे में सुन करके उन्हें बहुत दुख होता है। अगर इस दुनिया में कोई आपका है तो वो केवल आपके माँ बाप है, बाकी सब स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। और माँ बाप के अलावा यदि कोई और आपका है तो वो है आपकी पत्नी या आपका पति। माँ बाप के अलावा तीसरा कोई अगर है तो एक पत्नी के लिए उसका पति, जो उसके सुहाग का प्रतीक होता है, और एक पत्नी के लिए पति, और पति के लिए उसका
उसकी पत्नी होती है, जो के भरोसे वो अपनी जिंदगी काट ले जाता है। ये बात अलग है कि आज की जो शादियां हो रही हैं, लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, कहानी क्या क्या हो गई, आए दिन ये देखने को मिलता है। लेकिन माँ बाप को जब देखते हैं तो यही सोचते हैं कि कितने साल अभी मेरे आंखों के सामने रहेंगे, मुझे कितनी खुशियां होंगी जब मेरे माँ बाप मेरे आंखों के सामने होंगे, क्योंकि माँ बाप ही इस दुनिया की सबसे कीमती तोहफे होते हैं। माँ बाप ही इस स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ बाप ही आपके देवी देवता है। इन्हीं की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। जिन्होंने माँ बाप की मरते दिन तक कद्र की और पूजा की, उन्हें कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कभी भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से ही आपका मंदिर में जाने से भी 1000 गुना आप माँ बाप की सेवा करिए, और भगवान भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। भगवान भी उन्हीं के लिए अच्छा सोचते हैं जो अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोचते हैं। माँ बाप जिंदगी भर कमाते हैं, मरते दिन तक कमाते रहते हैं, और मरते दिन तक अपने संतान के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद कमाने लगते हैं, उस दिन माँ बाप को भूल जाते हैं और यही कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। वो संतानें धन्य हो जिन्होंने अपनी माँ बाप की सेवा की या जो कर रहे हैं। ऐसी संतानें धन्य हो। वो संतान नहीं बल्कि वो देवतुल्य हैं, और वो अपने संतानों के लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसे लोग जो अपनी माँ बाप के लिए, माँ बाप प्यार बहुत करता है। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि बाप प्यार बहुत करता है, लेकिन कभी कहता नहीं है। बाप प्यार बहुत करता है, लेकिन कभी कहता नहीं है, और जब तक ये बात औलाद की समझ में आती है तब तक बाप रहता नहीं है। बचपन में जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, बाप उसको पूरा करता था। वो शौक, वो खुशियां, वो इच्छाएं जो भी थी, वो सिर्फ बाप ही पूरा करता था। बाप क्या क्या नहीं करता है। शायद दुनिया का कोई ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे के प्रति बुरा सोचेगा। बाप कष्ट उठा लेगा, वो दिन रात मेहनत करता है सिर्फ अपनी औलादों के लिए। वो कितने निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करता है। कभी कभी तो वो भूखा ही सो जाता है, फिर भी अपने औलाद के लिए सोचता है, अपनी पत्नी के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है। आज की संतानें ये नहीं सोचती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाप के बारे में कहूं, बस यही है कि जीवन की असली देवता आपके पिता हैं। दुनिया के असली देवी आपकी माँ है। वो माँ जो आपको 9 महीने गर्भ में रखती है, आपकी केयर करती है, लेकिन रखती माँ है, लेकिन दिमाग में सब कुछ आपके पिता के चलता है कि गर्भ तो गर्भ में माँ के है, सब कुछ माँ के पेट में है, लेकिन 9 महीने जो कुछ सोचना होता है वो केवल आपके पिता सोचते हैं। जीवन के आंसू यही होते हैं कि हम अपने माँ बाप की कितनी सेवा करें। एक माँ बाप
कितने कष्ट उठाते हैं अपनी संतानों की परवरिश के लिए। आज की ये दुनिया स्वार्थों की दुनिया हो गई। माँ बाप शायद कभी स्वार्थी हो, अपवाद नहीं कह सकता हूं, बाकी बाप बाप ही होता है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है। एक फटे हुए कपड़े पहन करके गुजारा कर लेता है, फटे हुए जूते पहन के अपनी जिंदगी परवरिश कर लेता है, लेकिन अपनी औलादों को वो हमेशा खुशी ही चाहता है, अपनी औलादों को वो सुख से देखना चाहता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि मेरे लिए ये खरीद दो, मेरे लिए ये चाहिए, मुझे औलाद। आज की ये कहानी उन माँ बाप के लिए है जो अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, जो वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं। ऐसी संतानें जो अपने माँ बाप को रुला रहे हैं, आंसू के घूट घूट जो है पी रहे हैं। कितनी परवरिश होती है। कितने लोग तो प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को भी मार डालते हैं कि माँ बाप ने प्रॉपर्टी उनके नाम से नहीं। नई नवेली बहुएं दुल्हन भी आती हैं, कुछ दिनों के बाद वो भी अपना रंग दिखाती हैं और माँ बाप को जार दे के मार डालती हैं या गला घोट के मार देती हैं। और ऐसे कार्यों में वो औलादें भी साथ देती हैं लेकिन ये केवल अपवाद में होता है। सच्चाई तो यही है, बहुत सारे लोग चाहे जितनी भी तकलीफें हो अपनी माँ बाप को नहीं छोड़ते, जरूरत पड़ी तो इन लाज को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप की खुशी में ही आपकी खुशी है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।